गुरु नानक देव जी के विचार दोस्तों, एक तो हम सभी जानते हैं, गुरु नानक देव एक बहुत महान संत थे। उन्होंने बहुत से ज्ञान उपदेश दिए हैं। आइए उन्हें में से कुछ विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम गुरु नानक देव और महर्षि वाल्मीकि के कुछ विचार आपसे साझा करेंगे। आइए हम उन महापुरुषों के विचार आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव के विचार साझा करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के विचार। गुरु नानक देव कहते हैं, मनुष्य ईश्वर को गुरु द्वारा प्राप्त कर सकता है। यह सत्य है। अच्छी बुद्धि से चित्त अच्छा हो जाता है और बुरी बुद्धि से चित्त बुरा हो जाता है। ईश्वर की चमक से सब कुछ प्रकाशमान है। दुनिया एक नाटक है जो एक सपने में मंचित है। ईश्वर सभी जगह और हर प्राणी मात्र में मौजूद है। अपने जीवन में कभी यह न सोचें कि यह नामुमकिन है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताएं। कोई भी ईश्वर की सीमाओं और हदों को नहीं जान पाया है। सिर्फ वही शब्द बोलने चाहिए जो शब्द हमें सम्मान दिलाते हैं। न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, सभी मनुष्य हैं, सभी समान हैं। जिन्होंने प्रेम किया है वे वही हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है। जो भी बीज बोया जाता है उसी तरह का एक पौधा सामने आता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। भले ही उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर एक है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। सत्य को जानना हर एक चीज से बड़ा है, परंतु उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अति आवश्यक है। कोई ईश्वर को तर्क द्वारा नहीं समझ सकता, भले ही वो युगों तक तर्क करता रहे। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए। वह सभी स्त्री और पुरुष को बराबर मानते थे। ना मैं एक बच्चा हूं, ना एक नवयुवक, ना ही मैं पौराणिक हूं, ना ही किसी जाति का हूं। ये पूरी दुनिया कठिनाइयों में है। वह जिसे खुद पर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। शांति से अपने ही घर में खुद का विचार करें, तब आपको मृत्यु का दूत छू भी नहीं पाएगा। धन को जेब तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे अपने हृदय में स्थान नहीं बनाने देना चाहिए। तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए तथा सदैव प्रसन्न भी रहना चाहिए। अनहकारी इंसान एक अंधे के समान है, जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है न दूसरों की अच्छाई। कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उसके सेवकों के सेवक बन जाओ। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, हम सबका पिता है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। भगवान एक है, लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माण करता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है। अहंकार मानवता का अंत करता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा का भाव रखना चाहिए। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता है। किसी भी तरह के लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत कर एवं न्यायोचित तरीकों से धन का अर्जन करना चाहिए। धन धान्य से परिपूर्ण राज्यों के राजाओं की तुलना उस एक चींटी से नहीं की जा सकती जिसका हृदय ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है। अगर किसी दूसरे का दुहक देखकर आपको भी दुहक होता है तो समझ लेना कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र हो सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। जीवन में इंसान के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। गुरु का डर रहेगा तो इंसान गुनाह करने से बचेगा और गुरु का दर रहेगा तो उसकी रहमतें बरसती रहेंगी। वह जो सभी को बराबर मानता है धार्मिक है। धर्म केवल इंसान को बांटता है और वह व्यक्ति जो सभी धर्म, जाति और अन्य प्रकार की सभी विडंबनाओं को छोड़कर सभी को बराबर मानता है वही वास्तव में धार्मिक है। दोस्तों, यह थे गुरु नानक देव के कुछ विचार। अब आइए हम महर्षि वाल्मीकि जी के कुछ विचार जीवन में उतरते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन जैसा धर्म कोई नहीं है। संघर्ष से आप महान बन सकते हैं। आगे बढ़ना है तो संघर्ष जरूरी है। किसी व्यक्ति से ज्यादा मोह रखना भी दुहक का कारण बन सकता है। जैसा राजा का आचरण होता है
ठीक वैसा ही प्रजा भी आचरण करती। यदि राजा धर्मपूर्वक राज करेगा और ज्ञान को समझेगा तो उसकी प्रजा भी धर्मपूर्वक चलेगी और ज्ञान को समझेगी। सहयोग करने वाले और सबसे मिलकर रहने वाले की सदैव जीत होती है। अगर आप किसी के सेवा के लिए अपना बल लगाते हैं तो वह बल अमर है। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। किसी के लिए घृणा का भाव अपने मन में रखने से आप खुद मैले हो जाते हो। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। असत्य के समान पातक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। राजा को आदर्श व सच्चरित होना चाहिए क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। क्रोध ही व्यक्ति के समस्त सद्गुणों का नाश करता है। इसलिए क्रोध का त्याग करो। अगर आपके अंदर उत्साह होगा तो आप असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुक कर वार करते हैं। अच्छे स्वभाव वाले लोग अपने घर के सोने गहनों और मित्र में कोई फर्क नहीं समझते हैं। आप साहसी या कायर, गुणवान हैं या दोष से भरे हुए, यह आपका चरित्र से दिख जाता है। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना ये कार्य की सिद्धि कराने वाले गुण कहे गए हैं। संतोष नंदन वन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। जो व्यक्ति वीर और बलवान होते हैं वे जलहीन बादलों के समान खाली गर्जना नहीं करते हैं। परमात्मा ने जो कुछ तुमको दिया है तुमको चाहिए कि उसके लिए परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करो। इस विषय में तुम्हें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार चूहिया प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा खोदकर धरती में अपना बिल बनाती है, उसी प्रकार काल प्राणियों के जीवन को क्षण प्रतिक्षण समाप्त करता जाता है। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। इसीलिए वह ठीक उसी प्रकार कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता जैसे अपने समूह से बिछुड़कर हिरण अशांत होता है। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। विवाह योग्य स्त्रियां प्रत्येक देश में मिल सकती हैं। मित्र परिजन भी प्रत्येक देश में प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मुझे कोई ऐसा देश दिखाई नहीं पड़ता जहां सहोदर भाई मिल सकते हों।